बिहार विधानसभा का सत्र खत्म होते ही विपक्ष दल ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। माले विधायक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, चलिए दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आज भाकपा माले के आवास पर विधायक दलों ने एक प्रेस वार्ता की और भाकपा माले के विधायक और कुछ नेताओं ने मिलकर बिहार सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि गरीब, मजदूर और शोषितों के लिए ये सरकार बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रही है। विधानसभा में जब आवाज़ उठाया गया तो उसे चुप करा दिया गया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भाकपा माले के नेता। जीवन से जुड़े सारे समस्याओं को उठाने का हम लोगों ने प्रयास किया। हमने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग की। हमने आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में जोड़ने की मांग की। हमने जो जातीय सर्वे से निकले जो 94 लाख लोग जो 6,000 मासिक आय से कम पर जीवन यापन करते हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम सभी परिवारों को 2 लाख रुपया देंगे, वो रुपया दिलाने की मांग की। हमने बिहार के गरीब वो 94 लाख परिवार जिसकी आय 6,000 से कम है, वो बिजली बिल जमा नहीं कर पाते हैं, उनके 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग हमने की। हमने किसानों को हर खेत को पानी देने की मांग की, यानी जनता के जो आवासहीन लोग हैं उनको 5 डिसमिल जमीन देने की मांग की। इस तरह से जनता के हमने सारे समस्याओं को उठाने का प्रयास किया, लेकिन विभिन्न कारणों से यह सारे सवालों पर सरकार बहस करने से भाग गई। बहस नहीं हुई। हम तो आप लोगों के सामने कहेंगे कि अब स्थिति ये है कि रक्षक ही भक्षक बन गया। बिहार सरकार का 65% रिजर्वेशन बिहार ने सरकार ने अपना 65% बढ़ाने का किया। आज क्या हुआ, हाई कोर्ट से उसको रद्द कर दिया गया। लगातार सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। ये तो एक अलग बात है, बिहार की जनता को ये समझना चाहिए। और कल जब गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, आप जानते हैं विधानसभा में सवाल पूछने के कई तरीके होते हैं। अल्पसूचित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, शून्यकाल होते हैं। ऐसे गैर सरकारी संकल्प का मतलब है कि जो काम सरकार नहीं करे उसको हम लोगों के तरफ से उठाना, विधि व्यवस्था का सवाल भी या किसी भी चीज़ का। तो चूंकि सरकार नहीं कर रही थी, सरकार सिर्फ गाल बजा रही थी लगातार मुख्यमंत्री जी विधानसभा में, जबकि विधानसभा सच बोलने का जगह, वहाँ असत्य बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमने 9वीं अनुसूची में शामिल करा दिया। मेरा ही सवाल आया गैर सरकारी संकल्प में कि क्या सरकार 65% आरक्षण जो बिहार को बढ़ा करके मिला है, क्या उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराना चाहती है? इसका जवाब देने में उलझ गए। माननीय जो मंत्री थे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जवाब दे रहे थे विजय चौधरी साहब, उन्होंने बाद में बताया कि चूंकि हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार जीत नहीं जाती तब तक 9वीं अनुसूची में भेज ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि विधानसभा तो भेज सकता है, विधानसभा से प्रस्ताव पास करिए, हमारा यही सवाल था। लेकिन भाजपा और जदयू दोनों दलों का चेहरा बेनकाब हुआ और भाजपा और जदयू बिहार के दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए बढ़े हुए आरक्षण को सर्वसम्मति से पारित कर 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने के लिए राजी नहीं हुए। हमने अध्यक्ष महोदय से कहा कि वोटिंग करवाया जाए। उस समय जिस समय ये मोशन चल रहा था, ये सवाल था, उस समय हमारी संख्या ज़्यादा थी और हमारा राइट था वोटिंग कराने का। इस सवाल पैकेज इसका समाधान नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा होने के बावजूद भी स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है। तो बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। आरक्षण का मुद्दा उठाया गया संयुक्त रूप से, और कल इस मुद्दे को लेकर के
हमारे जो माननीय सदस्य अजीत कुशवाहा सिंह ने जो शिक्षा के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया, और ये जो एक पूर्व प्रतीक्षित प्रस्ताव है, चूँकि जातीय आरक्षण की गणना के बाद जो बिहार की तस्वीर उभर के आई, 34% जनता यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे की जिंदगी जीते हैं। जो करीब 94 लाख जनता की ये हालत है। ऐसी हालत में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव लिया है कि बिहार में हम आरक्षण की व्यवस्था 75% तक करेंगे, लेकिन इसको केंद्रीय सरकार ने ठुकरा दिया। अगर हमारे मुख्यमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में अपना तर्क ठीक से रखते कि बिहार को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और बिहार की जो बदहाली है इससे मुकाबला करने के लिए आरक्षण जो हमने 75% लागू किया है ये लागू हो जाता, लेकिन राज्य सरकार बहाना बनाती है कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तो संवैधानिक प्रावधान के तहत रोक लगाई है, लेकिन संविधान में अगर प्रावधान हो जाए तो हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करने का कोई बहाना कारण नहीं बनता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इस नाजुक हालात को देखते हुए हमारे दल ने प्रथम दिन अर्थात 23 तारीख को हमने बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग को प्रमुखता से उठाया। हमारे साथियों ने संयुक्त रूप से हमने कार्य स्थगन दिया, लेकिन हमारी मांग को निर्ममता पूर्वक ठुकरा दिया गया। और आप सबों को मालूम है कि विशेष पैकेज के मुद्दा को उठा करके जिस तरह से बिहार के साथ केंद्रीय सरकार ने सौतेला बर्ताव किया, इस प्रदेश की तरक्की के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता थी उसकी उपेक्षा की। साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जो पिछले 2006 से ही बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा उठाकर जनता को अपने विश्वास में लिया, और अब तक उनका प्रमुखता से उनकी भी मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन विशेष पैकेज के बहाने मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को छोड़ दिया, अपना जमीर को उन्होंने बेच दिया और बिहार की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया।